हेलो फ्रेंड्स, आज हम समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2 करने वाले हैं, जिसमें हम कुछ प्रश्न करेंगे जो कि इस प्रकार हैं। देखिए, यहाँ आपको प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित सारणी में एक सारणी आपको दी गई है जिसमें रिक्त स्थानों को भरिए। जहाँ समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, ए है, सार्वंतर डी है और यनवा पद क्या है, ए एन है। ठीक है, यानी कि आपको क्या दिया है, प्रथम पद दिया गया है, सार्वंतर दिया है जो कि डी है, यन का मान दिया गया है और यनवा पद क्या है, एन है। तो आपको रिक्त स्थान भरना है। तो यहाँ पर देखिए हमें तीन चीजें दी गई हैं, यानी कि प्रथम पद, सार्वंतर और यन का मान दिया गया है। हमें निकालना क्या है, हमें यनवा पद निकालना है। तो उसमें हमें क्या करना है, रिक्त स्थान को भरना है, यनवा पद निकालना है। तो एन निकालने के लिए, यनवा पद निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो हम ये जान लें। यनवा पद निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला किसका होता है, यनवा पद निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, जहां पर ए प्रथम पद है, डी सार्वंतर है और यन आपका क्या है, पदों की संख्या है। तो जो चीजें हमें दी गई उसे हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो आ जाएगा हमारा क्या, ए एन। चलिए, ए का मान क्या दिया गया है, 7 दिया है, तो ए की जगह 7 लिख देते हैं। यन का मान 8 दिया है, तो यन की जगह 8 लिखते हैं। माइनस वन इंटू डी है, डी का मान 3 दिया गया है, तो लिख देते हैं 3। अब हम क्या करते हैं, अब इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ से 7 प्लस 8 माइनस 1, 8 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। और 7 और 3 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, ब्रैकेट है, इसका मतलब इन दोनों का गुणा हो जाएगा। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, 7 प्लस 7 और 3 का गुणा करते हैं, तो क्या आएगा, 7 या 21। अब ये दोनों क्या है, जुड़ जाएंगे क्योंकि इनके बीच में प्लस लगा हुआ है। 21 में जब 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 28 आएगा। और ये क्या है, यनवा पद है, ए एन का मान है 28। तो यहाँ रिक्त स्थान में हमें भर देना है 28, हमने भर दिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है जिसमें हमें देखिए सारणी में क्या दिया गया है, प्रथम पद -18 दिया है, ए का मान -18 है। सार्वंतर हमें पता नहीं, ये हमें निकालना है। यन का मान 10 दिया है और ए एन का मान क्या है, 0 है, यानी कि यनवा पद 0 है, पदों की संख्या क्या है, 10 है। तो हमें निकालना क्या है, सार्वंतर डी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला लिखना है, यनवे पद का फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब जो भी मान इसमें, इस फॉर्मूले में जो भी मान हमें दिया गया है उसे हम रख देंगे। यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है, यनवे पद का मान दिया है, तो ए एन की जगह हमें क्या रखना है, 0 रखना है। प्रथम पद ए का मान -18 दिया है, तो ए की जगह -18 लिख देते हैं। प्लस यन का मान क्या दिया गया है, 10 दिया है, तो 10 माइनस 1 कर देते हैं यहाँ पे। और डी का मान हमें नहीं पता है, तो डी की जगह हम डी ही रखते हैं क्योंकि हमें डी निकालना है। अब इसे हम हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर -18 प्लस 10 में से 1 जाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। और 9 और ये डी का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 9 डी हो जाएगा। अब क्या होगा, देखिए 18 का पक्षांतर करके जब इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर इस तरफ 0 प्लस 18 हो जाएगा। 0 प्लस 18 का मतलब 18 होता है, पक्षांतर करेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा और 9d यहीं पर रहेगा। अब हमें d चाहिए, तो जब 9d बराबर 18 है, इसे हम सीधे सीधे लिख लेते हैं, 9d बराबर 18। तो d बराबर इस, ये जो यहाँ पर 9 था इसके साथ इसका पक्षांतर हम कर देंगे, तो बराबर के इस तरफ, ये गुणा में था, बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग में बदल जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा, भाग होगा। तो 18 में 9 से भाग होगा। अब इनको जब हम काट लेंगे, 18 में हम 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 9 का 9, 9 दूना 18, यानी कि जब हमने इसे हल किया तो क्या आया, d बराबर 2। d का मान क्या आया, 2 आया। यहाँ रिक्त स्थान भर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इस तरीके से हम जब फॉर्मूला लिखेंगे तो हमें अपने आप ही चीजें क्लियर होंगी कि क्या दिया गया है उसे हम रखें, जो नहीं दिया गया है हल करके उसे हम निकालें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न है जिसमें हमें क्या दिया गया है, सार्वंतर डी का मान दिया गया है -3, पदों की संख्या यन दिया गया है 18 और यनवा पद क्या है, -5 है। हमें निकालना है प्रथम पद। तो जब हमें प्रथम पद निकालना है तो सबसे पहले हम यनवे पद का फॉर्मूला लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे,
जो चीजें दी गई है उसे हम रख देंगे यहाँ पे, और जो नहीं दिया गया है उसे हम वैसे ही लिखेंगे और ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो दिया है उसका मान रख लेते हैं। an हमें दिया गया है -5, तो 90वें पद का मान हम रख देते हैं -5। ए हमें नहीं दिया गया तो ए की जगह हम ए ही लिखेंगे, प्लस पदों की संख्या 18 है तो n की जगह 18 लिखेंगे, -1 इंटू डी का मान क्या दिया गया है, सार्वंतर -3 दिया है, लिख दिया। आप क्या करेंगे, -5 बराबर a प्लस 18 और 1 को क्या करेंगे, घटा लेंगे, 18 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 17 आएगा। और इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या होना है, गुणा होना है 17 का -3 से। तो अगले स्टेप में हम 17 और -3 का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 17 तिया 51, 17 और 3 का गुणा कर लिया, पहले चिन्हों का गुणा उसके बाद संख्याओं का गुणा। आप क्या करेंगे, अब हम पक्षांतर करेंगे, इस 51 को बराबर के इस तरफ ले आएंगे, -5 अपनी जगह पर ही रहेगा। 51 जब बराबर के इस तरफ आएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 51 हो जाएगा। यहाँ से बच रहा है ए। अब माइनस और प्लस जो है वो घट जाते हैं, जब ये घटेंगे तो 51 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा, 46 आएगा। और चिन्ह क्या लगेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है तो प्लस का 46 हो गया। तो a बराबर कितना आएगा, प्लस का 46 आएगा। तो यहाँ पर a का मान हम लिख देते हैं 46। ठीक है, इस तरीके से प्रथम पद a आ गया। यानी कि अगर हमें कुल 4 चीजें हैं, 4 में से कोई भी 3 दी गई हैं, एक हमें निकालना है तो हम बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। 4 में से 3 हमें दिया होना चाहिए, वो कोई भी हो। जब 3 हमें दिया होगा तो चौथा तो हम फॉर्मूले से निकाल ही लेंगे। ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारा चौथा प्रश्न। इसमें देखिए हमें प्रथम पद a का मान दिया है -18.9, सार्वंतर d हमें दिया है 2.5, पदों की संख्या n हमें ज्ञात करनी है, दी नहीं गई है, और an हमारा क्या है, n वां पद है 3.6। तो सबसे पहले फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ से देखिए हमें an दिया है, an का मान लिख देते हैं, n वां पद है ये। a का मान भी दिया है -18.9, लिख दिया। n का मान क्या है नहीं पता तो n को वैसे ही लिखेंगे, n-1। और d सार्वंतर है 2.5 तो लिख दिया 2.5। अब क्या करते हैं, 3.6 वैसे ही रहेगा, माइनस का 18.9 प्लस। अब हमें क्या करना है, इस 2.5 का अंदर ब्रैकेट में दोनों के साथ गुणा कर लेना है। तो जब n से गुणा करेंगे तो 2.5 n माइनस 1 का 2.5 से गुणा होगा तो 2.5 ही आएगा। अब क्या होगा, 3.6 बराबर ये और ये क्या है, ये दशमलव संख्याएं हैं, तो इन्हें हम क्या करते हैं, एक साथ लिख लेते हैं। जब इन्हें हम एक साथ लिखेंगे तो ये दोनों ही संख्याएं माइनस की हैं, माइनस माइनस जो है वो जुड़ जाते हैं, चिन्ह माइनस का लगता है। अब ये दोनों संख्याएं जब जुड़ेंगी तो क्या होगा, 18.9 और 2.5 जब जुड़ेगा तो 9 5 14.8 और 1 हासिल 9 और ये 2 11 1, उसके बाद 1 और 1 2, माइनस का 21.4 आएगा प्लस 2.5 n। अब क्या होगा, इस 21.4 को बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो इसका चिन्ह बदलेगा, ये माइनस है तो इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, लिख दिया हमने प्लस का 21.4। अब क्या होगा, 2.5 n ऐसे ही रहेगा यहीं पर। अब ये दोनों ही संख्याएं प्लस में हैं तो ये दोनों जुड़ेंगी तो क्या होगा, 4 और 6 10 का 0, उसके बाद 3 और 1 4 और हासिल 5 और यहाँ पर 2। ठीक है, ये आया 25.0 और ये क्या है 2.5 n, ये 2.5 n है। अब क्या होगा, हमें n का मान चाहिए, तो n का मान जब चाहिए तो क्या हो जाएगा, 25.0 भागे 2.5 होगा, क्योंकि इसके साथ जो संख्या है वो भाग में बदल जाएगी, इसका 25 में भाग हो जाएगा। जब हम इसे हल करेंगे 25.0 और 2.5 को जब भाग देंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो हमें 10 से गुणा करना होगा, अंश और हर दोनों में। जब 10 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा और इसका दशमलव हट जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अब जब इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 25 एकन्नम 25, 25 एकन्नम 25 और 0, यानी कि n का मान कितना आया, 10 आया है।
ठीक है, क्या आया है 10 आया है, तो n का मान यहाँ से हो गया 10। आगे बढ़ते हैं, अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ से देखिए a का मान हमें दिया है 3.5, सर्वांतर d का मान दिया है 0, n का मान क्या है 105, nवां पद हमें निकालना है। तो जब हमें nवां पद निकालना है तो हम यहाँ पर सारी जितने भी पद हैं जो भी हमें दिए गए हैं उनका मान हम रख देते हैं। तो सबसे पहले a का मान रखते हैं, प्रथम पद 3.5 प्लस n क्या है, पदों की संख्या है 105 माइनस 1, d का मान सर्वांतर क्या दिया गया है 0 दिया गया है, यहाँ से an बराबर 3.5 प्लस यहाँ से देखिए ये यहाँ पर जो भी संख्या आएगी 105 में से 1 घटाएंगे 104 आएगा, उसका जब 0 से गुणा होगा तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से बचेगा 3.5 प्लस 0, और 0 जब ऐड होगा तो 3.5 ही रहेगा। तो हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, नवां पद देखिए सीधे सीधे आपका 10 सेकंड में आ गया, कितना 3.5। तो an का मान क्या है 3.5। अगला प्रश्न हमारा जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्नों में अधिकतर पूछ लिया जाता है। यहाँ आपसे कहा जा रहा है समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद बताइए। ठीक है, यहाँ से हमें 30वां पद निकालना है, यानी कि A30 निकालना है। तो अगर हम इस समांतर श्रेणी को देखें तो यहाँ पर जो 10 है ना, ये सबसे बड़ी संख्या है, उसके बाद 7 है, फिर 4 है, तो ये संख्याएं घट रही हैं। इसका मतलब कि ये जो 10 है ये हमारा प्रथम पद नहीं है, बल्कि समांतर श्रेणी का ये अंतिम पद है। तो हमें यल का मान दिया गया है। यल क्या होता है, अंतिम पद होता है। अंतिम पद को हम यल से डिनोट करते हैं। ये हो गया। इसके बाद डी क्या है, इनके बीच का अंतर है। देखिए इनके बीच में क्या अंतर है, 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और यहाँ से जब हम घटाएंगे 7 में से 4 तो क्या आएगा, 3 आएगा। यानी कि इनके बीच का जो अंतर है वो 3 है। अब हम क्या करेंगे, जब इनके बीच का अंतर हमने निकाल लिया तो अब यहाँ से हम फॉर्मूला लिखेंगे an बराबर, यहाँ पर चूंकि हमें अंतिम पद दिया गया है तो an बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या होगा, यहाँ से l का मान क्या है 10 है, हमने लिख दिया। n का मान क्या है, यहाँ से n का मतलब होता है पदों की संख्या क्या है 30 है, तो ये n का मान हमने 30 लिख दिया। d का मान क्या है 3 है, तो ये भी हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 10 लिखा हमने माइनस 30 और 1 घटेगा तो क्या आएगा 29 आएगा, और इसमें 3 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, 10 माइनस, जब 29 में 3 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 3 और 27 की 7, 3 दूनी 6 और 2 8। अब देखिए प्लस और माइनस की जो संख्याएं होती हैं वो आपस में घट जाती हैं। 87 में से 10 जाएगा तो क्या आएगा 77, और चिन्ह क्या होता है, बड़ी संख्या का लगता है, तो चिन्ह जब बड़ी संख्या का लगेगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 77। ये क्या है हमारा A30 का मान है, यानी कि हमारा 30वां पद क्या होगा माइनस का 77। ठीक है, तो देखिए ये जो 30वां पद हमारा आ रहा है क्या आ रहा है, माइनस का 77 आ रहा है। तो इस माइनस 77 से आप समझ सकते हैं कि ये हमारा अंतिम पद था, क्योंकि शुरुआत तो यहाँ से हो रही है। देखिए छोटी संख्या है तो ये ऐसे जब घटती जाएगी संख्या, तो जब 30वें पद पर पहुंची तो माइनस का 77। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये क्रम जो है घट रहा है ना, तो आपको समझ जाना है कि ये दिया गया जो पद है ये अंतिम पद है। अगर यहाँ से पहले पद के बाद वो बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि वो प्रथम पद है। ठीक है, इस तरीके से आप प्रथम पद और अंतिम पद में अंतर करके प्रश्नों को कर सकते हैं। अगर अंतिम पद दिया है तो आपको फॉर्मूला ये लिखना है, an बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। और अगर प्रथम पद दिया है तो क्या होगा, a प्लस, वहां पर प्लस लगेगा। जब प्रथम पद दिया होता है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और जब अंतिम पद दिया है तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इन दोनों के बीच का ये डिफरेंस होता है।